गुड इवनिंग फ्रेंड्स। किन्हीं कारणों से हमारा कुछ दिन के लिए वीडियो हमारा अपलोड नहीं हो पाया, किन्हीं पर्सनल रीजन से। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ईटिंग डिसऑर्डर, उसी वीडियो की अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर का ही दूसरा पार्ट। जैसे कि हमने कुछ टाइप्स देखे थे, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर हमने देखा था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, वोमिटिंग एंड हमने देखा था ओबेसिटी से रिलेटेड। तो दोस्तों, एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमने देखा था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है या क्लाइंट होता है, वो जब साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो एक कंप्लेंट करता है, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि मैं मोटा हो जाने, इसके अंदर फियर रहता है कि मैं मोटा नहीं हो जाऊं, इसकी वजह से वो खाना नहीं खाता है, एक स्ट्रेस लेवल में रहता है। ठीक उसी से रिलेटेड आज हमारा सेकंड वीडियो है जो कि बुलिमिया नर्वोसा है, दैट ऑल्सो कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर। अब इसके अंदर क्या है कि फ्रेंड्स कुछ समानता है। समानता क्या है कि जो एक तो सीधी सी बात है कि बोथ आर ईटिंग डिसऑर्डर। सेकंड वन अगर अपन बात करें तो दोनों वीडियो के दोनों जो क्लासेज है हमारी ईटिंग डिसऑर्डर की, इसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एक बुलिमिया नर्वोसा है, दोनों के अंदर कॉमन क्या रहेगा कि दोनों के अंदर फियर ऑफ गेनिंग वेट या फियर ऑफ गेनिंग ओबेसिटी, इसको अपन कह सकते हैं कि दोनों के अंदर एक पेशेंट के अंदर डर रहता है कि मैं कहीं ज्यादा वेट गेन ना कर लूं। तो इसी को लेकर के दोस्तों हम आपको इसको आगे पढ़ने से पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे जिसके अंदर आपको
जैसा कि फ्रेंड्स अभी आपने एक क्लिपिंग देखी जिसके अंदर कि आपने देखा कि किस तरीके से एक लड़की होती है और उसके मन के अंदर एक फियर रहता है बॉडी वेट गेनिंग को लेकर के। तो अब हम बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा को लेकर के, जो कि आज का अपना टॉपिक है। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है कि सेम कंडीशन एज ए एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब डिफरेंट क्या होता है इसके अंदर कि इसके अंदर बिंज ईटिंग करता है पेशेंट। अब बात करेंगे हम कि बिंज ईटिंग क्या होती है। बिंज ईटिंग इज में कॉल्ड द एपिसोडिक ईटिंग। एपिसोडिक ईटिंग के अंदर क्या होगा कि एपिसोडिक ईटिंग के अंदर कि जैसे क्लाइंट ने 3 से 4 दिन के लिए खाना नहीं खाया। अब जब 3 से 4 दिन के लिए वो खाना नहीं खाएगा या नहीं खाएगी तो क्या होगा फ्रेंड्स कि वो क्लाइंट क्या करेगा कि एकदम से खाना खाएगा और काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर वो फूड ईटिंग कर लेगा। अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर फूड ईटिंग कर लेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स कि अब उसके अंदर मन के अंदर एक डर है कि मैंने खूब सारा खाना खा लिया तो मैं कहीं ज़्यादा मोटा नहीं हो जाऊँ। इसको लेकर के उसके मन के अंदर डर रहता है। तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स कि या तो लेक्सेटिव्स का यूज़ करेगा ताकि उसके डायरियल कंडीशन डेवलप हो और वो पतला हो जाए। ये दूसरा क्या करेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज करेगा तो उसके मन में ये रहेगा कि मैंने खाना एकदम से खूब खा लिया तो मैं एक्सरसाइज अगर करूँगा तो मेरा जो बॉडी लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। थर्ड वन वो क्या करेगा कि अपने फिंगरिंग करेगा ओरल कैविटी के अंदर ताकि वो वॉमिट कर सके, जिसको अपन परग्यूइंग बोलते हैं। तो अब जब वो वॉमिटिंग करेगा तो उसका लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर जो ओबेसिटी है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि वो 4 से 5 दिन के दौरान खाना खाता है और काफ़ी ज़्यादा खा लेता है तो वो अपने बॉडी के लेवल को मेंटेन कर लेता है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट्स के मन में ये थ्योरी भी होगी और है भी, ये मैसेजेस भी आए कि सर ये इसमें कंपटीशन के क्वेश्चंस अराइज नहीं हो रहे। तो उन मेरे फ्रेंड्स से, उन मेरे स्टूडेंट्स से मैं बता दूं कि दिस इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव क्लासेस वीडियो। हमारे वीडियो क्या होंगे, हमारे वीडियो एकेडमिक स्टूडेंट्स को प्रीफर ज़्यादा करेंगे। एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए हम ज़्यादा महत्व देंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव के तो काफ़ी सारे वीडियो मिलते हैं, सब डालते हैं, लेकिन जो एकेडमिक क्लासेज है जैसे कई स्टूडेंट्स के बैक लग जाती है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं ऑनलाइन क्लासेस के। या कई स्टूडेंट्स हैं जो कि घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, जैसे कि अभी कर रहे हैं लॉकडाउन में, या छुट्टियां पड़ जाती है तो वो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो एज ए एकेडमिक क्लासेज अगर हमारे वीडियो रहेंगे और स्टूडेंट्स का अगर इंटरेस्ट रहेगा, हम आगे अगर इसी तरह बढ़ते रहेंगे, आप लोगों का प्यार हमें इसी तरीके से मिलता रहा, तो दोस्तों हम इस क्लासेस को यूं ही आपके प्यार के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है कि किस तरीके से बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है। जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था कि जो बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूड गेन कर लेता है, फूड ईट कर लेता है और ओरल कैविटी में फिंगरिंग करके वो वोमिट करना चाहता है, और ताकि वो उसका जो फूड है वो फिर से वापस बाहर आ जाए और रिगर्जिटेशन से वो फिर से बॉडी का जो लेवल है वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेफिनेशन हम देखें तो बुलिमिया नर्वोसा की अगर एकेडमिक डेफिनेशन या एजुकेटिव डेफिनेशन देखें तो होगी कि ए डिजीज, देखिए, ए डिजीज इन विच ए पर्सन बिंज ईट and then feel a loss of control so they vomit
और लॉस लैक्सेटिव्स टू प्रिवेंट दी वेट गेन। इसके अंदर फ्रेंड्स हमने देखा कि जो पेशेंट है वो बिंज ईटिंग करता है और अपने कंट्रोल को खो देता है, जिससे कि क्या होगा कि वो एकदम से इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो आउट ऑफ कंट्रोल किसी भी रीजन से हो सकता है फ्रेंड्स, या तो उसके स्ट्रेस कंडीशन हो, या उसको ऐसा लगे कि मैं ज़्यादा पतला हो रहा हूँ क्योंकि 4-5 दिन से उसने मान लो खाना नहीं खाया है, तो वो कंडीशन हो सकती है। तो कुछ भी रीजंस फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, बिंज प्रेग्यू जो साइकिल है वो अपन देखेंगे कि इसके अंदर 5 स्टेजेस फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाई गई है। पहली स्टेज के अंदर हम देखेंगे कि ये है स्ट्रिक्ट डाइटिंग। स्ट्रिक्ट डाइटिंग का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, कि जो क्लाइंट रहेगा, जो पेशेंट रहेगा, वो जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर है रहता था कि जो पेशेंट है वो डाइटिंग पे रहता है, उसके अंदर फियर रहता है बॉडी वेट को गेन करने का कि ज़्यादा मैं मोटा हो जाऊंगा, ओबेसिटी का उसके अंदर फियर रहता है, और वो डाइटिंग करता है, रेगुलरली खाना नहीं खाता है, उसका रूटीन टूट जाता है। और नेक्स्ट हम इसके बाद में देखेंगे कि जो स्ट्रिक्ट डाइटिंग से लेके जो पेशेंट है वो टेंशन के अंदर आ जाएगा। अब टेंशन जब उसके अंदर फ्रेंड्स आएगी, और टेंशन किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। टेंशन उसके कई कारण हो सकते हैं, कि जैसे मान लो फैमिली टेंशन हो सकती है, जेनेट या पीयर ग्रुप को लेके उसके स्ट्रेस हो सकता है, सोशलाइजेशन को लेके स्ट्रेस हो सकता है। किसी भी रीजन से उसके स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ रहा है तो वो थर्ड स्टेज पे जाएगा। थर्ड स्टेज पे फ्रेंड्स क्या करेगा, वो करेगा बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग हमने देखा कि एक एपिसोडिक ईटिंग होती है। एपिसोडिक ईटिंग के अंदर वो क्या करता है, पेशेंट 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन के लिए खाना नहीं खाता है और एकदम से काफ़ी सारा फूड वो ईट कर लेता है। अब वो उसने फूड ईट तो कर लिया, फूड टेक तो कर लिया, अब उसके मन में ये डर रहेगा कि मैं अब बॉडी वेट ज़्यादा गेन नहीं हो जाए। इस डर को दूर करने के लिए वो क्या करेगा कि परग्यूइंग टू अवॉइड वेट गेन। परग्यूइंग टू अवॉइड वेट गेन, परग्यूइंग का मतलब क्या करेगा कि वो या तो लेक्सेटिव्स का यूज़ करेगा, या ओरल कैविटी से फिंगरिंग करेगा और वोमिट करने की कोशिश करेगा, या क्या करेगा कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा। तो ये कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। अब उसके अंदर 5 स्टेज अपन देखें तो वो होगी अपने सेम एंड डिस्गस्ट। उसके अंदर सेमिंग रहेगी, उसके अंदर एक शर्म रहेगी कि यार मैं अपने पीयर ग्रुप से कहीं ज़्यादा वीक नहीं हो गया हूँ, या उसके अंदर मोटापे का डर रहेगा। तो ये इसके अंदर सेमिंग रहेगी। और ये 5 स्टेजेस हमने फ्रेंड्स देखी। 5 स्टेजेस के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से उसके अंदर पहले डाइटिंग पे रहता है, स्ट्रेस लेवल मेंटेन होता है, फिर वो बिंज ईटिंग करता है, फिर परग्यूइंग करता है, और इस तरीके से वो ज़्यादा फूड का इंटेक कर ले। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखेंगे हम इसके कोजेज। कोजेज के अंदर हमने जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर देखा था कि जेनेटिक कोजेज है। जेनेटिक कोजेज के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर पेशेंट की जो मदर है या फादर है, मोस्ट ऑफ फीमेल्स के अंदर ये होता है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर होता था, वैसे ही क्या है कि जेनेटिक कोजेज के अंदर अगर मदर के अंदर, क्योंकि फीमेल के अंदर ज़्यादा डेवलप होता है, तो जेनेटिकली अगर हम देखें तो अगर मदर को है तो वो उसके डॉटर को होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड हम देखेंगे फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली फ्रेंड्स कैसे होगा कि फिजियोलॉजिकली अगर मान लो कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है तो वो क्या करेगा कि एकदम से ज़्यादा फूड को गेन करेगा। अब ज़्यादा फूड को वो गेन करेगा तो फ्रेंड्स उसकी बॉडी का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो उसके अंदर वो कॉज हो सकता है। थर्ड वन है ट्रोमा। तो ट्रोमा के अंदर हम देखेंगे, ट्रोमा के अंदर फ्रेंड्स अगर मान लो कोई एक्सीडेंटल कॉज हो गया है और उसके नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है, उस वजह से क्या होगा कि उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसके कंट्रोल नहीं रहेगा फूड ईटिंग पे। तो वो क्या करेगा कि हो सकता है वो 3-4 दिन के लिए खाना नहीं खाए, फिर एकदम से बिंज ईटिंग करना स्टार्ट कर दे, तो वो कोज भी हो सकता है।
नेक्स्ट वन क्या देखेंगे फ्रेंड्स, फेमिलियर रीजन। फेमिलियर रीजन हमने अभी डिस्कशन किया था कि अगर मान लो अगर उसके फैमिली के अंदर एक ऐसा सिस्टम है या फैमिली के अंदर मान लो कि किसी भी स्ट्रेस लेवल को लेकर के है, तो वो 3 से 4 दिन के लिए खाना नहीं खाता है, वो फिर एकदम से फूड ईट कर लेता है। वैसे ही क्या है, सोसाइटी है, कल्चरल फैक्टर्स हैं कि अगर सोसाइटी के अंदर अपने उसके पीयर ग्रुप्स हैं और पीयर ग्रुप्स को लेकर के अगर उसके माइंड के अंदर है कि मैं ज़्यादा ओबेस नहीं हो जाऊं, ज़्यादा वीक नहीं हो जाऊं, ये लेवल अगर है तो फ्रेंड्स उसके वो बिंज ईटिंग कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इमेजेस के अंदर भी कि किस तरीके से वो चाहता है कि एक मेजरमेंट लेकर के वो बार बार मेजर करता रहता है कि मेरी जो कमर है वो ज़्यादा कहीं मोटी तो नहीं हो गई है, या वो अपने बेली को देखता रहता है कि मैं कहीं ज़्यादा ओबेस तो नहीं हो रहा हूँ और मैं थिन रहूँगा तो ही ठीक रहूँगा। ऐसे इमेजेस हम देख रहे हैं। अब देखिए, हमने देखा था कि अगर ये पेशेंट ज़्यादा ईट कर लेता है तो वो क्या करता है, वोमिट करने की कोशिश करता है, बार बार लेक्सेटिव्स का यूज़ करता है। इस तरीके से क्लाइंट के अंदर एक फियर, अब जो फियर बना हुआ रहता है फ्रेंड्स, तो अब ये देखिए हम इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं कि इसने एकदम से काफ़ी सारा फूड ईट कर लिया है और अब वो वोमिट करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स के अंदर क्या है कि पहला सिम्टम्स आएगा बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग के अंदर क्या होगा कि ये एक ही टाइम में काफ़ी सारा फूड टेक कर लेगा। नेक्स्ट है ओनली ईट हाई कैलोरीज फूड्स नॉर्मली ईटिंग सीक्रेटली। सीक्रेटली वर्ड यहाँ आया है। सीक्रेटली का मतलब क्या होगा कि वो चोरी छिपे खाना खाएगा, क्योंकि अगर वो सबके सामने ज़्यादा खाना खाता है तो उसको हो सकता है कि कोई टोक दे कि तू एकदम से इतना खाना क्यों खा रहा है, तो उसके अंदर मन में डर रहता है, तो वो क्या होगा, चोरी छिपे खाना खाएगा। नेक्स्ट है बॉडी वेट इज ऑफन इन दी नॉर्मल रेंज, पीपल ऑफन डोंट नो व्हेन अदर आर बुलिमिक। मतलब क्या है कि जो बॉडी वेट है वो उसका नॉर्मल रेंज के अंदर रहता है, क्योंकि वो एक तो 3 से 4 दिन के अंदर बाद में खाना खाता है और फिर वो परग्यूइंग के दौर की वजह से वेट फिर से लेवल मेंटेन हो जाता है और वो ऐसा मानता है कि मैं बुलिमिक पेशेंट नहीं हूँ। फिर क्या है कि वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा, लेक्सेटिव्स का यूज़ करेगा और बार बार वो खाना खाते ही वॉमिट करेगा, बाथरूम में जाएगा और डायरियल कंडीशन डेवलप करने की कोशिश करेगा बाय द यूज ऑफ लेक्सेटिव्स। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके फिजियोलॉजिकली सिम्टम्स की, तो फिजियोलॉजिकली सिम्टम्स के अंदर पेशेंट क्या करेगा कि जैसे उसके अंदर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर कि उसकी फिजिक किस तरीके से इम्बेलेंस हो रही है, तो उसके अंदर एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, पुअर बॉडी इमेज की काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, उसका मूड स्विंग होगा कि एकदम से मूड स्विंग होगा कि वो कभी तो खाना काफ़ी दिनों तक नहीं खाएगा, फिर एकदम से जैसे वो खाना काफ़ी ज़्यादा खा लेगा, एपिसोडिक ईटिंग करेगा और खुद की फीलिंग पर से उसका कंट्रोल नहीं रहेगा और कांस्टेंट थॉट ऑफ फूड, मतलब उसकी एक फूड को लेकर के एक थॉट बन जाएगी कि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगा, दूसरों को वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा और अनेबल टू ईट विद अदर्स अराउंड, वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खाना नहीं खाएगा, जैसे कि अपन ने देखा सीक्रेटली ईटिंग करेगा। तो ये फ्रेंड्स उसके अंदर फिजियोलॉजिकल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरीके से जो क्लाइंट होगा वो फूड को इनटेक करता है और परग्यूइंग करेगा, फिर से उसको वोमिट करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब ये चीज़ कौन सी एज के अंदर ज़्यादा होगी और इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो अगर एज ग्रुप की हम बात करें तो जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो क्लाइंट था कि जैसे टीन एज के अंदर मोस्ट ऑफ फीमेल्स के अंदर ये पाया जाता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ही वही चीज़ जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमने देखी थी कि जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है कि उसके अंदर
मॉडल बनने का। जैसे टीनेज के अंदर ही मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स ये होता है कि बाद में तो नॉर्मल लाइफ के अंदर जब शेड्यूल बन जाता है तो इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं दिया जाता। टीनेज के अंदर ही काफ़ी सारे पीयर ग्रुप्स होते हैं, अपने बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, अपने मेंटली चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकली चेंजेस आते हैं, इमोशनली चेंजेस, काफ़ी सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। अपना माइंड डेवलप हो रहा होता है, हमारी बॉडी डेवलप हो रही होती है। तो ये जो सारे जितने भी चेंजेस हैं वो टीनेज के अंदर मोस्ट ऑफ पाए जाते हैं। अब एज ग्रुप की अगर अपन बात करें या सेक्सुअली अपन बात करें तो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और जो 13 से 20 ईयर, जैसे कि हमने बात की टीनेज की, तो टीनेज जो होती है 13 टू 20 ईयर, तो ये मोस्ट ऑफ पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि डाइटिंग एफर्ट्स होते हैं, जो कि हम काफ़ी देर से डिस्कशन कर ही रहे हैं कि जो डाइट कांस्टेंट रहती है कि काफ़ी दिनों तक डाइटिंग पे रहता है और फिर एकदम से वो खाना खा लेता है। अब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि काफ़ी सारा फूड इनटेक उसने कर लिया, किस तरीके से करेगा और क्या क्या इसके अंदर बॉडी के अंदर आफ्टर चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। कि जैसे कि दोस्तों उसने काफ़ी सारा फूड इनटेक कर लिया। अब फूड इनटेक उसने कर लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा कि फिंगरिंग करके उसको वोमिट करने की कोशिश करेगा। अब वोमिट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि हो सकता है उसके अल्सरेशन हो जाए, कि काफ़ी अगर मान लो करेगा तो रप्चरमेंट की वजह से अल्सरेशन हो सकते हैं ओरल कैविटी के अंदर। दूसरा क्या होगा कि अगर मान लो वो करता रहेगा तो सेकंड एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी इमेज इम्बैलेंस हो जाएगी। अब अगर मान लो वो परगेटिव्स का यूज करेगा, लेक्सेटिव्स का यूज करेगा और अगर डायरियल कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो जाती है तो उसके अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। तो कई सारी चीजें इसके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगी। उसके अंदर फिजिकली उसके हॉर्मोन्स की कमी हो जाएगी। हॉर्मोन्स की कमी से फीमेल्स के अंदर मोस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस हो जाएगी। तो हम अगर बात करें अकॉर्डिंग टू सिस्टम तो उसके सारे सिस्टम मोस्ट ऑफ इम्बैलेंस हो जाएंगे। जैसे कि हमने अगर हॉर्मोन्स के अंदर होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्बैलेंस हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। और अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उसके अंदर हो सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इम्बैलेंस हो जाए। तो मोस्ट ऑफ बॉडी का जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बॉडी का जो लेवल है वो सारा ही डगमगा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स की डायग्नोस्टिक लेवल की, तो उसके अंदर क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं हम। डायग्नोसिस हम कर सकते हैं कि एक तो उसकी, जैसे हमने देखा था कोजेस के अंदर कि जेनेटिकली, अब उसके अपन एक तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री इनटेक करेंगे। फैमिली हिस्ट्री टेकिंग करने के बाद में हम उसके बॉडी का दूसरा देखेंगे कि बॉडी का अंदर उसका जो बॉडी इमेज है वो हम देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे उसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हम चेक करेंगे। तो ये कुछ अपन डायग्नोस्टिक पर्पस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या बहुत फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं, उसके फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे, उसके टेम्परेचर देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोसिस करके उसको नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे। हमने फ्रेंड्स देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देख ली, सेकेंड हमने इसके कोजेस देख लिए, हमने एज ग्रुप देख लिया, उसके साइन सिम्टम्स देख लिए, क्या क्या चेंजेस आएंगे, हमने रिस्क फैक्टर्स देख लिए, अब डायग्नोस्टिक पर्पस देख लिया। अब लास्ट वन हम देखेंगे फ्रेंड्स इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा कि जो पेशेंट होगा अगर काफी ज्यादा लेक्सेटिव्स का यूज कर रहा है, काफी दिनों तक फूड इनटेक नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको थेरेपीज देंगे। तो थेरेपीज के अंदर फ्रेंड्स क्या होगा कि थेरेपीज उसको फैमिली थेरेपी देंगे, उसको समझाएंगे, हम उसको ज्यादा डांटेंगे नहीं। अगर उसको डांटेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर पहले ही वो स्ट्रेस में है, पहले उसके फियर है, और वो क्या होगा ज्यादा फियर की वजह से फिर वो आइसोलेट एक तरीके से हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा फैमिली से। तो उसको एक जस्ट फ्रेंडली उसको समझाएंगे कि नहीं बेटा तेरे को टाइम टू टाइम खाना खाना है,
पीयर ग्रुप में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो इस तरीके से हम समझाएंगे उसको। देखिए फ्रेंड्स, हम ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अगर वो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड अगर कर देते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको विड्रॉवल फ्रॉम ड्रग्स यूज्ड ड्यूरिंग द डिजीज, मतलब उसको ड्रग्स से पहले तो अलग करेंगे कि वो ज़्यादा ड्रग्स का यूज ही नहीं करे। सेकंड क्या है कि मेजर डिप्रेशन इज प्रेजेंट, उसको जो डिप्रेशन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड है टर्न्स टू एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया कंडीशन उसके अंदर डेवलप करेंगे तो डाइट स्ट्रिकिंग करेंगे तो वो नॉर्मल लेवल में आएगा। अब ट्रीटमेंट, दूसरे ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें, जैसे थेरेपीज की हमने भी बात की थी, तो उसको सपोर्टिंग ग्रुप्स के अंदर डेवलप करेंगे, सपोर्ट करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी उसको हम देंगे। सीबीटी का मतलब क्या होगा कि उसकी जो थिंकिंग है उसको हम डेवलप करेंगे, कि उसके अंदर एक अच्छी थिंक हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशनल थेरेपी उसको देंगे, अच्छा उसको जो डाइट है वो एक अच्छी डाइट देंगे, ज़्यादा फास्ट फूड को हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है ड्रग्स, अगर अपन को नीड होगी तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे उसको, अपन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने डिजीज पढ़ी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा कि बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट, हम एक थोड़ा सा समराइजेशन कर लेते हैं कि बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है कि इट इज ए बिंज ईटिंग, एपिसोडिक ईटिंग, काफी एकदम से काफी सारा फूड इनटेक कर लेता है। फिर उसके अंदर मन के अंदर ये रहता है कि मैं कहीं मोटा नहीं हो जाऊं, तो वो क्या करेगा कि परग्यूइंग करेगा, वोमिट करने की कोशिश करेगा, और क्या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, ताकि वो इसका चाहेगा कि जो उसका बॉडी लेवल है वो मेंटेन हो जाए। अब उसके अंदर कोई सा भी कोच हो सकता है, जेनेटिकली हो जाए, पीयर ग्रुप की वजह से, सोशलाइजेशन, फैमिली स्ट्रेस, किसी वजह से भी हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट हमने देखा कि उसको एक अच्छी हम थेरेपीज देंगे, उसको एक कोग्निशन डेवलप करेंगे, उसके अंदर अच्छी थिंक डेवलप करने का हम कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा कि हमने कुछ क्लिप्स की वजह से भी देखा, इमेज की वजह से भी, इमेज के से भी देखा, एक्सप्लेनेशन भी देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि कुछ और हटके प्रयास करेंगे, क्या कुछ अलग दिया जाए, यही हमारा प्रयास है। क्योंकि हमने हमारे चैनल का नाम रखा है स्टडी विद फन, तो कुछ फन देने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि फ्रेंड्स एक ट्रस्ट बना के रखें, ताकि चैनल आगे बढ़े और कुछ स्टूडेंट्स का फायदा हो जाए कि घर बैठे हैं अभी, तो एक इनकी पढ़ाई हो जाए। कई स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया था कि सर हमारे बैक लगी हुई है, तो अच्छा है आपकी क्लासेस रहेगी। तो फ्रेंड्स हम हर वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कुछ अलग देने की। तो अगर आपका साथ रहेगा, यूं ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, आपका प्यार बना रहेगा, तो फ्रेंड्स हम अगला वीडियो लाएंगे, और इस बार थोड़ा जल्दी लाने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद।